बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ सेपली इनरोलमेंट का फॉर्म शेयर करूंगा कि आप लोगों ने सेपली जब इनरोल करवानी है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है और उसको कैसे फ़िल करना है और फिर उसका टोटल प्रोसीजर। सबसे पहले ये एक फ़ॉर्म आपको मिलेगा कंट्रोलर ऑफिस से जो आपने लेके उसको फ़िल करना है। इसमें सबसे पहले देखें तो ये लिखा हुआ है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ कोई भी नाम, ये है स्टूडेंट नेम, आप कंप्लीट लिखेंगे। फिर फादर नेम, क्योंकि नेम सेम भी हो सकता है इसलिए उसके बाद फादर नेम सपोज रहील अहमद है जी, फादर नेम। देन है टीचर नेम। टीचर नेम अगर तो आपने एक सेपली इनरोल करवानी है तो यहाँ टीचर नेम आ जाएगा। जैसे कि सपोज आपने इंग्लिश की इनरोल करवानी है और टीचर नेम है जी अमीर रशीद। प्रोफेसर भी साथ लिख लें, या अगर दो हैं तो फिर यहाँ दो नेम आ जाएंगे, उस दूसरे टीचर का भी नाम आ जाएगा। क्लास जिस आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जैसे कि इस दफ़ा आप 4th 6th 8th वाला सेपली इनरोल करवा सकता है, 4th वाला 2nd की इनरोल करवा सकता है, 6th वाला 4 और 2nd की, और इस तरीके से जो 8th वाला है वो 6th 4th और 2nd की। तो जो आपका करंट सेमेस्टर है, सपोज ये स्टूडेंट है हमारा 6th सेमेस्टर का, तो यहाँ लिख देगा 6th सेमेस्टर। रोल नंबर जो आपने लिखना है GCUF का लिखना है, कॉलेज रोल नंबर नहीं लिखना, GCUF का यानी कि यूनिवर्सिटी वाला जो रोल नंबर है उससे सारा लिखना है। सेशन डेफिनेटली ये हो गया जी 2019 से 23। करंट सेमेस्टर 6th, और क्लास में सॉरी यहाँ आप फिर लिख देंगे क्या केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, तो ये चीज़ वहाँ मेंशन कर दें। इसके बाद ये टेबल बना हुआ है, जहाँ 1 2 3 आप चेक करेंगे तो टोटल एक स्टूडेंट 24 क्रेडिट इनरोल करवा सकता है। मैक्सिमम क्रेडिट कितने इनरोल करवाएगा? 24। तो ये कोर्स टाइटल कंप्लीट लिखना है, करेक्ट लिखना है, जिसमें आपकी सेपली है। कोई एब्रीविएट नहीं लिख देना, बॉट ज़ूलॉजी ऐसे कोई नहीं लिखना, बल्कि पूरा इंट्रोडक्शन टू एनिमल एंड ज़ूलॉजी 1 जो कंप्लीट कोर्स है वो यहाँ मेंशन करना है। देन कोर्स कोड, जैसे मैं एक लिख देता हूँ CHM 508। कैरेक्टर जितने उसके 431, अगर 330 तो कंप्लीट लिखना है, शॉर्टकट में नहीं लिखना है इसको सीरियसली। सेपली सेमेस्टर कि किस सेमेस्टर में आपकी सेपली है, 4th में है, 6th में है, 2nd में है। चांस टेकन, तो डेफिनेटली कितने चांस आप अवेल कर चुके हैं, 1 या 2, वो लिखना है। और यहाँ फिर जिस टीचर ने जो कोर्स को डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है तो उस टीचर के यहाँ सिग्नेचर करवाने। इस तरीके से अगर आपके क्रेडिट 2 से पूरे हो जाते हैं, जैसे आपके 18 क्रेडिट आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास चॉइस है ज़्यादा पढ़ने की, तो आप 2 कोर्स भी 3-3 के इनरोल करवा सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब है फिर वो 2nd कोर्स जो आप पढ़ेंगे उसका कंप्लीट नेम यहाँ इस तरीके से कोड, क्रेडिटर, सेपली इन सेमेस्टर, चांस टेकन और उस टीचर के सिग्नेचर। अगर 2 टीचर है तो फिर यहाँ डेफिनेटली इस तरीके से जो आपका नाम है वो भी 2 आ जाएंगे कि कौन कौन सी टीचर आपको वो कोर्स ले रहे हैं। इस तरीके से अगर किसी भी स्टूडेंट के ये सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पढ़ा सकता है, तो वो यहाँ बाकी कोर्सेज़ के नाम भी लिख देगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा टोटल इनरोल्ड क्रेडिट इन प्रेजेंट सेमेस्टर। ये जो आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है इसमें आप कितने पढ़ रहे हैं। नॉर्मली इसमें स्टूडेंट 17, 18 या 19 क्रेडिट मोस्टली पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो जो आप करंट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। सपोज आप 5 कोर्स पढ़ रहे हैं 3-3 क्रेडिट आवर के, इसका मतलब है कि वो 15 पढ़ रहे हैं।
पता कैसे चलेगा कितने पढ़ रहे हैं? एक कोर्स जितने उसके पीरियड लग रहे हैं, इसका मतलब है उतने क्रेडिट आवर का। अगर किसी भी कोर्स के 3 पीरियड आपके हो रहे हैं, इसका मतलब वो 3 क्रेडिट आवर का है। 4 पीरियड हो रहे हैं तो इसका मतलब 4 क्रेडिट आवर का। तो इस लिहाज से यहाँ लिखेंगे टोटल जो अब करंट में पढ़ रहे हैं। सपोज आप यहाँ 18 पढ़ रहे थे करंट में, तो जितने आपने इनरोल करवाए, सपोज आपने 2 कोर्स इनरोल करवाए हैं 6 क्रेडिट आवर के, 3 के, तो इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा टोटल 18 जमा 6 24। तो यहाँ आ जाएंगे प्रेजेंट सेमेस्टर, जहाँ आ जाएगा टोटल इनरोल, दोनों को यहाँ फिर आपने सम करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ आपके अपने सिग्नेचर आ जाने कि जो भी आपके अपने सिग्नेचर हैं खुद सबसे पहले करने हैं। देन ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। देन उसके बाद अपने हेड से करवाने हैं, जो भी आपके हेड्स हैं उसके यहाँ फिर सिग्नेचर हो जाएंगे। देन आपने फीस क्लर्क के पास जाना है और उसको उसी कोर्सेज के लिहाज से, जैसे अगर आपने 2 कोर्स इनरोल करवाए हैं तो वो 2000 सेपली चार्जेस लेगा, यानी कि एक कोर्स का 1000, तो वो यहाँ आपको स्टैम्प या सिग्नेचर कर देगा, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। थर्ड स्टेप हो गया। देन आप 4th नंबर पे कंट्रोलर ऑफिस में जाएंगे, तो कंट्रोलर ऑफिस में वहाँ एक परफॉर्मा पड़ा होगा, यहाँ आप सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करके राबिया के पास आपने जाना है, तो वहाँ आप अपना परफॉर्मा में इन करेंगे, तो वो यहाँ इनिशियल साइन कर देगी राबिया। और उसके बाद जब इनिशियल साइन उसके हो जाएंगे नीचे, तो फिर आप कंट्रोलर ऑफिस में 3 बंदों से साइन हो सकते हैं। कौन कौन? पहले नंबर पे आप डॉक्टर ताहिर साहब के पास जा सकते हैं जो कि कंट्रोलर हैं। उसके बाद डॉक्टर शुएब साहब जो कि डिप्टी कंट्रोलर हैं, या प्रोफेसर अमीर शीर साहब इंग्लिश के हैं, इनके पास। तो ज़्यादा इन 2 के पास ही आप चाह के साइन करवा सकते हैं, ताकि फिर ये आपका फॉर्म इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ख्याल ये रखना है कि जो टीचर को आपने जिससे अपने साइन करवाएं एनरोलमेंट के, उसको कहना कि हमारा रोल नंबर दर्ज कर ले, ताकि वो आपका प्रॉपर्ली फिर रिज़ल्ट मेड और फाइनल का सबमिट कर सके। इसके नीचे इस तरीके से एक कॉपी लगी होगी, टीचर कॉपी, जिसके ऊपर लिखा है, अगर आपने सिर्फ एक कोर्स की सैपली इनरोल करवाई है तो आप ये वाला नीचे वाला जो है खाना ये फिल करेंगे। अगर आपने 2 सैपली इनरोल करवाई है तो फिर ये, और अगर 3, इसको उलट सीक्वेंस में फिल करना है। जैसे ये आपका परफार्मा था, यहाँ सीरियल नंबर देखें लिखा हुआ है 1 2 3, अगर यहाँ 1 में ये फिल किया है ये वाला, तो यहाँ से आप 3rd वाले में लास्ट वाला सिर्फ फिल करेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक सैपली इनरोल की है। इस तरीके से 2 और 3, तो यहाँ भी वही कोर्स टाइटल, कोड, क्रेडिटर, सप्लीमेंट सेमेस्टर, चांसेस टेकन, टीचर वेरिफिकेशन। ताकि ये कापी यहाँ उसी वक्त उसको कट करके टीचर को दे देनी है रिकॉर्ड के लिए, ताकि टीचर को पता हो कि ये स्टूडेंट का नाम है, यहाँ अपना नेम लिखें, दोबारा GCUF रोल नंबर लिखना है, करंट सेमेस्टर, ताकि टीचर को याद रहे कि इस स्टूडेंट ने मेरे पास एक सप्ली का पेपर देना है और मैंने उसका रिकॉर्ड रखना है। और अगर 2 इनरोल करवाएंगे तो फिर 2, और अगर इनरोल्ड ज़्यादा हैं तो फिर 3। तो लिहाजा इसको आपने रेसिप्रोकल फिल करना है। सबसे पहले नीचे वाला अगर एक ही है, 2 हैं तो उससे ऊपर वाला, फिर 3। तो ये ख्याल रखना है, और इस तरीके से टीचर को कापी उसी वक्त काट के दे देनी है जब उसे आप सिग्नेचर करवाएं। अब है कि आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो 24 क्रेडिट आवर इनरोल करवा सकता है यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक। 24 क्रेडिट आवर से ज़्यादा वो इनरोल नहीं करा सकता। इनरोलमेंट फ़ीस जो है वो है 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, कि एक रीसेट आपने करना है उसका 1000 रुपया है। इस तरीके से अगर आप 2 रीसेट में देते हैं एग्ज़ाम, 3 देते हैं, तो उसी लिहाज से आप फ़ीस सबमिट करेंगे। और अगर आपका सेमेस्टर ज़्यादा हो गए, 9th एंड अबव है, तो फिर आप कंप्लीट सेमेस्टर फ़ीस सबमिट करेंगे। 8वें सेमेस्टर तक सिर्फ आपके पास सैपली की जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपया लिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा सेमेस्टर हैं तो फिर आपके पास कंप्लीट फ़ीस ली जाएगी पूरी सेमेस्टर की। इसके अलावा जो ख्याल रखना है वो ये है कि 4th, 6th, 8th यानी कि इवन वाले इवन सेमेस्टर में दे सकते हैं आप। 4th वाला 2nd या 4th 6th इनकी सैपली दे सकता है।
जो 1, 3, 5 हैं उन कोर्सेज की सैपली नहीं दी जा सकती। वो दी जाएगी जब आपका सेमेस्टर होगा तीसरा, 5वां, 7वां, तो फिर बंदा पहले की या तीसरे की या 5वें की सैपली दे सकता है। तो ये ख्याल रखना है कि अब सिर्फ चौथा छठा सेमेस्टर वाले दूसरे, चौथे या छठे सेमेस्टर की सैपली दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कोई भी कोर्स जिसकी अब सब्जेक्ट चेंज हो गया है, तो एप्लीकेशन सब उसके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये कोर्स अब नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि बाद कोर्सेज चेंज हो गए हैं। अब उसके बाद परमिशन लेंगे उसी डिपार्टमेंट के हेड को जहां आप पढ़ते हैं कि जी ये कोर्स हमारा नहीं पढ़ाया जा रहा, तो अब हमें इस कोर्स के लिए टीचर एनरोलमेंट करवानी। परमिशन के बाद वो एक टीचर एलोकेट कर देंगे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है तो टीचर नया एनरोल करना पड़ेगा। तो उस टीचर की एनरोलमेंट उनसे करवानी है कि सर हमें बता दें कि ये हमारा जो कोर्स है वो कौन सा टीचर लेगा। उसके बाद फिर आपने फार्म फिल करके प्रोसीजर करना है। अगर कोर्स पढ़ाया जा रहा है सेम है तो फिर ये ऊपर वाला सिर्फ फार्म लगेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी कोर्स पढ़ना है जो अब पढ़ाया नहीं जा रहा, उसके लिए ये अलहदा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। एक प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये कोर्स हमें ऑफर नहीं हो रहा, उसके बाद उसके साइन करवाएंगे अपने हेड्स के, और हेड्स एक टीचर अलॉट कर देगा कि ये कोर्स जो है इसका ये वाला टीचर पेपर लेगा मिड और फाइनल का। तो वो इसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर आपने अपना ये एक फॉर्म फोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है और ओरिजिनल जो है वो कंट्रोलर ऑफिस में सबमिट कर देना। तो ये होगा जो आपका करंट सेमेस्टर का प्रोसीजर है कि आपने सैपली कैसे एनरोलमेंट करनी है, जो कि आप 6 तारीख कल जून से लेके ऑनवर्ड 15 जून तक आपने ये कंप्लीट प्रोसीजर करना है। उसके बाद अगर करेंगे तो फिर हम कोई भी इनरोलमेंट नहीं करेंगे। 6 जून से लेकर 15 जून तक आपने सप्ली इनरोलमेंट करवानी है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट के बारे में तो कंट्रोलर ऑफिस में असिस्टेंट हैं राबिया खान, ठीक है, उनसे आपने रब्ता करना है और उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि प्रॉपरली टाइम पे इनरोलमेंट हो। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो कंट्रोलर ऑफिस में राबिया खान से रब्ता करना है। तो ये था कि सप्ली आपने कैसे इनरोलमेंट करनी है ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी इशू हो। ये प्रोसीजर है, इसको अगर कोई भी नहीं फॉलो करेगा तो कोई भी फिर टीचर साइन नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच।